जरा देखिएगा। जो हमारे वजीर खारजा हैं, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, किर्गिस्तान की हुकूमत ने कहा कि आप यहाँ पर तशरीफ ना लाएं, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। कि उनको एक शटअप कॉल दी है, उनकी बेइज्जती हो गई है, उनको इंसल्ट किया। जो किर्गिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने उन्हें किर्गिस्तान बिश्केक आने से मना कर दिया। बेकारी को कौन पूछता है? समझ नहीं आती कि पाकिस्तानी कौम के साथ क्या बदकिस्मती है कि जो पाकिस्तान का एम्बेसडर है वहां पर, ये एम्बेसडर जाकर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को धमकियां दे रहा है। ये धमकियां लगा रहा है कि नहीं बोलना नहीं है, खामोश हो जाए, 2 दिनों में हालात नॉर्मल हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त हम सिर्फ और सिर्फ तशवीश का इजहार कर रहे हैं और मजम्मतें कर रहे हैं। वो आके मुरम्मत कर रहे हैं, हम मजम्मत ही करते रहे। वहां पर भूख है, नंग है, और तलबा ने तकरीबन पिछले 24 से 48 घंटों से कुछ भी नहीं खाया हुआ, वो कमरू से अपने बाथरूम से बाहर नहीं निकल सकते। भाई कोई जी शऊर अगर हुकूमत होती, कोई जी शऊर अगर इज्जतदार को मुल्क होता, वो अभी तक नाको चने चबवा देता। वो आधी उसकी हुकूमत जो है ना इस वक्त बिश्केक में अंदर बैठी होती और उनके फिर बाकी ऑफिशियल्स हर जगह पे जा रहे होते। और आपको बताएं कि किर्गिस्तान में महसूर एक पाकिस्तानी तालिबा ने कहा है कि पाकिस्तानी सफीर ने उनसे कोई राब्ता नहीं किया, जबकि चार्टर्ड फ्लाइट मुफ्त नहीं लाख लाख रुपए वसूल किए जा रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का 9 इंडिया की एक और लेटेस्ट वीडियो में। मैं हूं गौरव। तो दोस्तों किर्गिस्तान के अंदर जो मामला हुआ वो तो आप सब जानते हैं, मैंने वीडियो भी आपके साथ शेयर किया था उसको लेकर। लेकिन अभी भी पाकिस्तानियों के लिए जो सिचुएशन है वहां पर वो काफ़ी ज़्यादा खराब है। फिलहाल इस वक्त 500 से ज़्यादा पाकिस्तानी मजबूरी में लाखों रुपए खर्च कर कर जख्मी हालात में पाकिस्तान पहुँचे हैं और हज़ारों की संख्या में ऐसे पाकिस्तानी हैं जो अभी भी अपने कमरों के अंदर बंद हैं। डर का माहौल है और वो डर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। लेकिन ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि किर्गिस्तान के जो लड़के हैं उनमें इतना गुस्सा क्यों है पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि बांग्लादेश के भी वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, भारतीय स्टूडेंट्स भी वहाँ पर हैं, लेकिन उनको इस तरीके से टारगेट नहीं करा गया है जिस तरीके से पाकिस्तानियों को टारगेट किया गया है। और देखने में भी तो लगभग सब एक जैसे ही होते हैं लगभग। तो ऐसे में पाकिस्तानियों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है ये नहीं पता। लेकिन इससे भी बड़ी बेइज्जती दोस्तों पाकिस्तान की ये हुई है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार, जो कि पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उनको दौरा करना था किर्गिस्तान का और किर्गिस्तान के गवर्नमेंट ने उनको आने से ही मना कर दिया। तो आइए पहले सुनते हैं पाकिस्तानी पत्रकारों को। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले लेटेस्ट वीडियो देखते रहने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। कमेंट जरूर से करें, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे तो मुझे भी सपोर्ट मिलता रहेगा। अब जो पहला बैच किर्गिस्तान से निकाला गया है, कोई ऑफिशियल फिगर, मैं डॉन न्यूज की स्टोरी देख रहा था, अभी तक नहीं सामने आए कि स्टेट टेलीविजन नहीं रिपोर्ट कर रहा कि कितने स्टूडेंट्स को आपने वहां से निकाला है। 10,000 मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान का बच्चा किर्गिस्तान के अंदर मौजूद है। टेलीविजन जो रिपोर्ट कर रहा है, कोई कहते हैं 30, कोई कहते हैं 140, कोई कहता है 180, कोई कहता है 200, यानी क्लियर कट नहीं है कि कितने स्टूडेंट्स आपने वहां से निकाले हैं। मोहसिन नकवी साहब जाते हैं उनसे मिलने के लिए और स्टूडेंट जो वहां से आते हैं, पहली बात वो ये कर रहे हैं कि जनाब नहीं, मसला ये है कि हमें मार तो पड़ी है, लेकिन जो एम्बेसडर ने बयान दिया है कि जनाब हालात यहां पर नॉर्मल है, उन्होंने कहा कुछ भी नॉर्मल नहीं है। इसके ऊपर हमें बड़ा अफसोस है, बड़ा दुख है, यानी हमारे सीने जलते हैं। ऊपर जो बैठे हुए इनकी औलादें चुके यहां पर मौजूद नहीं है। एम्बेसडर का अपना बच्चा किसी हॉस्टल में जाहिर नहीं रह रहा, वो मुझे मार रहे हैं, उनकी बीवियां, उनके बच्चे, जाहिर है पैसे मेरे और आपके हैं और वो खुली एंजॉय किए जा रहे हैं, सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। लेकिन लोगों के गरीबों के बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं। बहुत सारी कश्मीर की हमारी ऐसी जानने वाली खवातीन है मुख्तलिफ घरानों से, वो शदीद परेशान है कि उनके पास तो इंटरनेट भी मौजूद नहीं है कि कांटेक्ट करें, कोई उन तक खबर पहुंचे। लिहाजा एक अजाब बना हुआ है वहां पर। लेकिन यहां पर ये ठट्ठे मजाक शुगल शगल, यानी मैं देख रहा था शहबाज शरीफ साहब ने हिदायत जारी कर दी कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर प्लस फॉरेन मिनिस्टर जनाब डार साहब कल जाएं किर्गिस्तान के अंदर। किर्गिस्तान की हुकूमत ने कहा कि आप यहाँ पर तशरीफ ना लाएं, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो आप टोपी ड्रामा कर रहे हैं ना, आपने अगर अपने बच्चों को बुलाना है तो आप जहाज़ भेजें और अपने बच्चे ले जाएं, यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने मना कर दिया। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब ने फौरी तौर पर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार और उनके साथ ही आई डोंट नो वाई अमीर मुकाम जो कश्मीर अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, ग़ालिबन उसकी वजह ये कहते रहते बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट्स वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं पाकिस्तानी, बहुत बड़ा फिगर उसका सामने आया है जो अमीर मुकाम साहब ने ये फिगर दिया है कि 11,000 प्लस 6,000 तो 17,000 के करीब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो किर्गिस्तान में पाए जाते हैं, जिसमें बहुत बड़ी तादाद खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर की है। और शायद यही वजह है कि अमीर मुकाम साहब को वहाँ ले जाया जा रहा था। और साथ ये भी है, कुछ लोग कहते हैं कि बाज़ पाकिस्तानियों ने भी इन मेडिकल कॉलेजेस के अंदर इन्वेस्टमेंट की भी है जो किर्गिस्तान में है, बट दैट इज़ वंस अगेन नॉट कन्फर्म्ड। लेकिन किर्गिस्तान की हुकूमत ने मना कर दिया। एक तो किर्गिस्तान के अंदर बहुत सारे जो लोग मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर जो मैसेजेस कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भूख बहुत ज्यादा है, पानी हमारा खत्म हो गया है और हम लोग अपने बाथरूम के अंदर छुपे हुए हैं।
खवातीन भी इसी तरह से की बातचीत कर रही हैं कि डर और खौफ इतना ज्यादा है और पुलिस बार बार स्पीकर के ऊपर ऐलानात कर रही है कि आपने अपने घरों से, अपने जगहों से, रिहायश गाहों से बाहर नहीं निकलना। अब उस मुल्क के अंदर ये सारी सूरत बन गई है और उन्होंने कुछ खाया हुआ नहीं है, पिया हुआ नहीं है, बड़ी खौफनाक सूरत है। कमर मेकन साहब ये ट्वीट करते हैं, लिखते हैं, अभी एक स्टूडेंट से किर्गिस्तान में बात हुई, उसका कहना है कि एम्बेसडर हमारे हॉस्टल आया और आकर धमकियां ले गया, यानी धमकियां देना शुरू हो गया और धमकियां देकर कहता है कि सोशल मीडिया पर वीडियोस मत चलाएं। अंदाजा लगा लें ये एम्बेसडर, यानी ये इन्हें कम से कम इनसे को पूछने वाला होना चाहिए कि ये जो रोटी खाते हैं, चड्डी बनियान पहनते हैं, ये इन्हीं बच्चों के पैसों से ये पहनते हैं। लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती है कि एक ऐसा क्राइसिस डेवलप हो गया, एक ऐसा केओस बन गया है कि हमारे सीने जल गए हैं। यकीन माने नींद नहीं आ रही रात को, लेकिन उसके बावजूद एम्बेसडर साहब का इतना को मोटा दिल है, इतना पता नहीं किस चीज का दिल उनके अंदर मौजूद है कि बच्चे फंसे हुए और ये जाकर उन बच्चों को धमकियां दे रहे। इसहाक डार साहब ने और अता तारड़ साहब ने इस हवाले से लाहौर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि मुझे, डार साहब ने ये माना है उसमें बहुत खुल के कि जिसमें उन्होंने कहा कि किर्गिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने उनसे ये कहा है कि आप इस स्टेज के ऊपर यहाँ पर ना आए। फिर वो लिखते हैं कि मुझ पर पाकिस्तान से बहुत ज्यादा प्रेशर है। एम्बेसडर साहब हॉस्टल में जाकर कह रहे हैं कि मुझ पर पाकिस्तान से बहुत ज्यादा प्रेशर है, कोई यहां से वापस नहीं जाएगा, 2 दिन में हालात नॉर्मलाइज हो जाएंगे, मुझ पर पाकिस्तान से प्रेशर है, लिहाजा मेरी जी जनाब ये दाढ़ी खतरे में आ गई है, लिहाजा बराए मेहरबानी बैठे रहें जी, कोई मसला नहीं है, एक आध की जान चली भी जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये पाकिस्तान का प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार, बल्कि ये डॉन न्यूज है, डॉन न्यूज ने ये खबर चलाई है और डॉन न्यूज ने मुख्तलिफ तालिबा को, स्टूडेंट्स को लिया है और उनकी शक्लें तो ज़ाहिर नहीं दिखाई, लेकिन उन स्टूडेंट्स का ये कहना है कि पाकिस्तानी सफीर ने आकर हमें कहा कि आप मीडिया से बात कर रहे हैं, ये गलत है, यानी आवाज ना उठाओ यार, इस मुल्क के अंदर जुल्म हो रहा होता है, उस जुल्म के खिलाफ इसलिए ज्यादा मारा जाता है कि आप आवाज उठाते हैं, आप बातचीत करते हैं। यानी यहां पर यह कहा जा रहा है कि कोई बोले ना, बातचीत ना करे, मुल्क बदनाम हो जाएगा, फलानी बदनामी हो जाएगा। कोई बदनामी नहीं है, सबको पता है भलवाई है, सबको पता है वहां के बदमाश है, ठग हैं, लेकिन यहां पर कोई समझ नहीं आ रही कि हुक्मरान तबका जो है, इनके बेटे हैं, बच्चे हैं, नहीं हैं, ये कोई सियासी मामला नहीं है, लेकिन इसे सियासी बना दिया गया है। आपने देखा कि अभी तक पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने किर्गिस्तान की जो एम्बेसी पाकिस्तान में है उसको नहीं समन किया, उसको नहीं कोई लेटर इशू किया, उसको नहीं कोई प्रोटेस्ट किया वहां पे कि तुम हमारे बच्चों के साथ क्या कर रहे हो, हमारे स्टूडेंट्स के साथ क्या कर रहे हो। हमारी एम्बेसी कह रही है हम जी उनकी हुकूमत से राब्ते में हैं। यहाँ पे हमारी हुकूमत या हमारा फॉरेन ऑफिस जो है किर्गिस्तान एम्बेसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा कि सर आप जरा वीकेंड अच्छा गुजार लें, तो मंडे ट्यूसडे को आराम से इससे बैठ के बात कर लेंगे, कॉफ़ी भी पिलाएंगे आपको यहाँ पे अच्छी सी, हमारा ऑफिस में बड़ी अच्छी कॉफ़ी बनती है, तो उसके बाद हम ये बात कर लेंगे। लेकिन अब आपको मैं असल होशरुबा बात बताता हूँ, ये हालात इंतहाई अब नॉर्मल हो रही हैं। आज वो बिश्केक से निकल के अब ये स्प्रेड हो गया 2 और शहरों में, जलालाबाद और होश में। इन दोनों शहरों में अब जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर हमले शुरू हो गए, और जो मुझे वहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ये कि एम्बेसी को अभी तक पता भी नहीं है, एम्बेसी का कोई राब्ता भी नहीं है, कम से कम जब तक मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब एम्बेसडर कहते हैं कि जी हमने वहाँ पे मैंने राब्ता किया स्टूडेंट से। कितने स्टूडेंट से आपने राब्ता किया? हॉस्टल्स में गया हूँ, कितने हॉस्टल्स में आप गए हैं, एक हॉस्टल में कितने बच्चे हैं, और अब आप कह रहे हैं कि वो महसूर रहें वहाँ पे, वो बाहर ना निकलें, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ये एम्बेसी का हैंड आउट कह रहा है। तो अब आप ये मुझे बताएं कि उन बच्चों को खाने पीने की अशिया कौन पहुंचा रहा है? उनके पास पानी नहीं है पीने का, उनके पास खाने को नहीं है कुछ वहाँ पे। दोस्तों ये था आज का वीडियो, और भी कई लेटेस्ट वीडियो आ रहे हैं जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और हर तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए इस वक्त इलेक्शन का माहौल है तो उसके ऊपर भी पाकिस्तानियों का रिएक्शन आ रहा है और आएगा 4 जून को तो बहुत सारे रिएक्शन आएंगे। साथ ही साथ अभी जो ईरान में जो कुछ हुआ आज उसको लेकर भी पाकिस्तानी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो क्या है वो सब मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें और वीडियो को अंत तक देखते रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।